माधोपुर गांव के अधिकतर लोग दिहाड़ी मजदूरी करके अपना घर चलाते थे। उन लोगों को जैसा काम मिलता वो वैसा ही काम कर लेते। एक रोज माधोपुर के जंगल में कुछ लोग लकड़ियां काटने का काम कर रहे थे। तब ही सेठ उनसे बोला, आज शाम तक ये सारा काम खत्म कर देना समझे। लेकिन मालिक, कुछ ही देर में अंधेरा होने वाला है, पूरा जंगल अंधकार में डूब जाएगा। वो सब मुझे नहीं बता, लेकिन मुझे आज ही काम खत्म चाहिए। तब वहां से चला जाता है, लेकिन कुछ ही देर में उस जंगल में अंधेरा छा जाता है और जोरों की बारिश होने लगती है और तेज तेज पेड़ लहराने लगते हैं। जल्दी भागो, नहीं तो ये पेड़ कहीं हमारे ऊपर ही न गिर जाए। सभी तेज तेज वहां से भागने लगे। तभी एक पेड़ आकर हरिया पर गिर गया और वो बेहोश हो गया, लेकिन कोई भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। वो सब लोग अपनी जान बचाने के लिए आगे की तरफ भाग रहे थे। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि एक बुढ़िया सफेद रंग के कपड़ों में हाथों में लालटेन लेकर खड़ी है। उस बुढ़िया ने उसने कहा, तुम्हें और भागने की जरूरत नहीं। इस जंगल में एक बहुत पुराना काली माता का मंदिर है, तुम सब वहाँ चलो मेरे साथ। नहीं नहीं कही, वह पुराना मंदिर हम पर टूट कर गिर गया तो। यह तुम क्या कह रहे हो बेटा? भला एक माँ अपने बच्चों को चोट कैसे पहुँचा सकती है? चलो अब सब उस बुढ़िया के साथ वहाँ चले जाते हैं। उस मंदिर के अंदर बाहर छप्पर के नीचे खड़े थे कि तभी उन्होंने देखा कि काली माता की मंदिर के अंदर से किसी की हंसी की आवाज गूंज रही थी। जब उन्होंने अंदर देखा तो देखा मूर्ति के आगे अपने आप आग जल रही थी और बहुत सारी खोपड़ियां आग को घिरे हुए है। हवा में उड़ती खोपड़ियां अंदर बाहर हो रही थी। उस समय तूफान की रफ्तार और भी बढ़ जाती थी। अरे बाप रे, चारों और खोपड़ियां ही खोपड़ियां। भैया मैंने तो पहले ही कहा था इस बुरी अम्मा की मत सुनो। अरे ये ना जाने हमें कहाँ ले आई। घबराओ मत, आज इस जंगल के भूतों के उत्सव की रात है, क्योंकि आज अमावस्या जो है और इस वजह से ही इतना बड़ा तूफान आया है। लेकिन तुम सब घबराओ मत, तुम्हारे बचाव के लिए ही तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ। आज रात तुम सब यहाँ सुरक्षित हो। आइयो तो हम सब मिलकर माँ काली की जय जयकार करें। जय माँ काली, जय माँ काली। ऐसे ही सवेरा हो जाता है। वो जब वापस लौटते हैं तो हरिया अपनी पत्नी ममता के साथ एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ होता है। ये देख वो सब लोग हैरान थे। रे तुम दोनों सुरक्षित हो, और हरिया भाई साहब के सर पर पत्ती किसने बांधी? कल रात जब तुम सब हमें यहाँ छोड़कर भागे तो एक बुरी औरत हमारे पास आई और उसने इनको पत्ती बांधी और हमें यहाँ पहुँचाया। हमें माफ कर दो, हमें तुम्हें यहाँ अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आ रहा कि हम सबकी जान बचाने वाली वो अम्मा आखिर गई कहाँ भाई। इसके बाद वो सब अपने घर लौट आए। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक रोज सुनीता एक टोकरी में कुछ खिलौने बेच रही थी, लेकिन सारे दिन में उसके एक भी खिलौने नहीं बिके। थक हार कर वो एक पेड़ के नीचे बैठ गई। तभी वो बुरी अम्मा उसके पास आई। आज एक भी खिलौना नहीं बिका, अब मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगी? बेटी यूँ हार मत मानो और दूसरे गांव में जाकर अपने खिलौने बेचो, क्या पता वहाँ तुम्हारे सारे खिलौने बिक जाएं। अम्मा तुम यही रहती हो क्या? वैसे अम्मा तुम ठीक कहती हो, मुझे यूँ उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। सुनीता दूसरे गांव में जाकर अपने खिलौने बेचने जाती है। वहाँ उसके सारे खिलौने बिक जाते हैं और वो शाम को राशन लाकर अपने बच्चों को खाना खिलाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज ममता हरिया से सुनीता बता रही थी कि उस जंगल में नदी किनारे काली माँ का पुराना मंदिर है। हो ना हो उस दिन उन्हीं के कारण हम सब सुरक्षित लौट पाए। मुझे लगता है हमें एक बार वहाँ जाना चाहिए और माँ को भेंट चढ़ानी चाहिए। तुम ठीक कहती हो, हम कल ही चलेंगे। अगली दिन ममदवरेहर या जंगल के उस काली माँ के मंदिर में जाकर माता को कुछ कपड़े और भेंट अर्पित करने जंगल में जाते हैं। लेकिन तभी उस जंगल में दो डाकुओं आ जाते हैं। तुम काली माँ की पूजा तो करोगे, लेकिन वो खुश तो तभी होंगी ना जब हम उनकी बलि चढ़ाएंगे। ए रंगा, पकड़ ले दोनों को। नहीं नहीं, हमें छोड़ दो। छोड़ो हमें। तभी वो बुरी अम्मा वहाँ जाती है। ये है कौन? मूर्ख पापियों, मैं संसारी ऊर्जा का विभिन्न रूप हूँ। जो इंसान मुझे जिस रूप में देखना चाहता है मैं उसी रूप में उसके पास जाती हूँ। मैं अच्छे कर्म करने वाले को अच्छा फल, गलत करने वाले को अवसर देती हूँ, लेकिन जो कोई अन्याय करता है मैं उसे दंड देती हूँ। माँ मुझे माफ कर दो। माँ देवी, माँ साक्षात हमारे समक्ष खड़ी है, हमें माफ कर। तो माता, आज के बाद हम कभी को गलत काम नहीं करेंगे। हाँ हाँ, हमें माफ कर दो माँ। हमें माफ कर दो माँ, जो हम आपको पहचान नहीं पाए। इसके बाद काली माता वहाँ से अदृश्य हो गई, जिसके बाद दोनों डाकू भी वहाँ से भाग जाते हैं। फिर हरि और ममता दोनों मिलकर काली माँ के उस मंदिर में जाते हैं और उन्हें भेंट और फूल समर्पित करते हैं।